दिल है तुम्हारा एपिसोड 12 आध्या की किक। आध्या कुछ समय तक खिड़की के पास खड़े रहकर चांद को निहारती है। फिर खिड़की बंद करके समायरा का ब्लैंकेट ठीक कर कमरे से बाहर निकल जाती है। इस वक्त समायरा के कमरे में कोई मेड नहीं थी, लेकिन उसके बेड साइड में एक बटन था जिसे प्रेस करते ही एक मेड उसके पास आ जाएगी। इसी तरह के बटन्स MS मैंशन के हर कमरे में लगाए गए थे। सीढ़ियों से होते हुए जब वो हॉल में पहुंचती है तो वहां उसे राज बैठा हुआ दिखता है। राज वहां बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। आध्या को देखकर वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके पास आकर कहता है, आध्या आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ, आध्या जवाब देती है। राज कहता है, पहले ही रात के 12 बज चुके हैं। इतनी रात को आपका बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों ना आप यहीं रुक जाएं? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आध्या जवाब देती है और मेन डोर की तरफ जाने लगती है। राज अपने मन में कहता है, अब कैसे रोकूं? रोकना तो पड़ेगा ही यार। फिर उसके सामने आकर खड़ा होते हुए कहता है, मिस आध्या, अगर समायरा आपको फिर से ढूंढने लगी तो मुश्किल हो जाएगी, और अभी तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। क्या आप उसके लिए भी नहीं रुकेंगी? उसकी यह बात सुनकर आध्या के कदम रुक जाते हैं। राज अपने मन में खुद को शाबाशी देते हुए कहता है, राज यू आर ग्रेट। आखिर तू इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? वो जल्दी से बोलता है, आध्या जी, समायरा की बगल वाला रूम मैंने आपके लिए रेडी करवा दिया है। आप डिनर में क्या खाना चाहेंगी वो बता दीजिए। आध्या वापस आते हुए कहती है, मेरी कोई खास चॉइस नहीं है, वेज में कुछ भी चलेगा। राज मेड से उसके लिए खाना लगाने के लिए कहता है। आध्या डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसके सामने 15 से 20 मिनट के अंदर ही बहुत सी अलग अलग तरह की गर्मा गर्म डिशेस परोस दी जाती हैं। खाने को इतनी खूबसूरती से परोसा गया था कि वह पेंटिंग की तरह लग रही थी। आध्या कुछ डिशेस को ट्राई करने के बाद अपने सामने बैठे राज से कहती है, आपके यहाँ के शेफ काफी अच्छे हैं। राज जवाब में कहता है, थैंक यू मिस आध्या। खाना खाने के बाद आध्या राज के बताए हुए कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। ब्लैंकेट में से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो उसे काफी यूनिक लगती है। आंखें बंद करने के कुछ ही मिनटों बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मानस अपने स्टडी रूम में किसी को फोन करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, यस सर। मानस कोल्ड वॉइस में कहता है, रॉकी, कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें आध्या सिंह राठौर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। एनी अपडेट्स? रॉकी थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, सर फिलहाल तो हमें और कुछ नहीं पता चल पाया है। इससे आगे कि वो कुछ कहता कि उसे मानस की आवाज़ सुनाई देती है, हमारी श्रीलंका वाली फैक्ट्री में 2 लोगों की ज़रूरत है, तो क्या तुम महाराज को कंपनी देने के लिए उसके साथ जाना चाहते हो? रॉकी घबराई हुई आवाज़ में कहता है, बॉस मुझे सिर्फ थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए इस काम के लिए, 3 दिन। इतना कहकर मानस फोन रख देता है। फोन रखने के बाद मानस अपने पेंडिंग कामों को करता है जो उसकी जल्दबाजी में इंडिया आने की वजह से रह गए थे। उसका काम कंप्लीट होने में रात के 1 बज जाते हैं। फिर वो समायरा की कमरे की तरफ जाता है। समायरा हमेशा अपने ब्लैंकेट को लात मारकर नीचे गिरा देती थी। वो उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर प्यार से उसके सर को सहलाता है और कुछ देर उसके रूम में बैठने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो चुपचाप जाकर ब्लैंकेट ओढ़ सो जाता है। रात के 3 बजे मानस के कमरे में एक जोर की आवाज़ होती है, लेकिन वो अपने कमर में हो रहे तेज दर्द के कारण अपनी नींद से जागता है। अपनी आंखों को रब करते हुए जब वो अपने आसपास देखता है तो वो बेड से नीचे गिर चुका था और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था।
जब वो अपना सर घुमा के बेड की तरफ देखता है कि आखिर वो नीचे कैसे गिरा, तो वहाँ उसे ब्लैक कलर के पजामे में किसी के पैर दिखाई देते हैं। वो खड़े होते हुए नाइट लैम्प को जलाता है और ब्लैंकेट को खींच लेता है। उसकी आंखें यह देखकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि उसके बेड पर कोई लड़की सो रही है। लड़की के चेहरे का कुछ हिस्सा बालों से ढका हुआ था, लेकिन मानस उसे एक नज़र देखकर ही पहचान चुका था। आध्या को इतना सुकून से सोता हुआ देखकर एक पल के लिए वो रुक जाता है, लेकिन अपने कमर में हो रहे तेज दर्द को महसूस करते हुए वो एक बार फिर गुस्से में आ गया और अपने मन में कहता है, आखिर इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे लात मारकर बेड से गिराने की। वो एक तकिया उठाकर उसके मुंह पर खींचकर मारता है। आध्या हड़बड़ाकर उठ बैठती है और अपने चेहरे से बालों को हटाकर आसपास देखने लगती है। मानस को इतनी रात को अपने कमरे में देखने के बाद उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है और वो तेज आवाज में उससे पूछती है, मानस सूर्यवंशी, आखिर आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी लड़की के कमरे में बिना उसकी परमिशन के इतनी रात को नहीं आया जाता? आध्या अभी भी नींद में थी और उसकी आवाज़ भारी लग रही थी। वो ये सब अलसाई हुई आवाज़ में बोल रही थी। बट मानस इज लाइक, वाह बेटे वाह, बड़े शेर हो तुम तो। मानस उसे घूर कर देखते हुए कहता है, ये मेरा कमरा है और आप मेरे कमरे में सो रही हैं, वो भी बिना मेरी परमिशन के। इसके अलावा आप मुझे पहले ही एक लात रसीद कर चुकी हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। यह सब मानस अपने दांतों को पीसते हुए बोल रहा था। आध्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस उसकी बातें सुनकर भी नहीं बदलते और वो कहती है, अगर ये कमरा आपका है तो भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके भाई ने ही मुझे ये कमरा बताया था। मानस अपने मन में सोचता है, तुम्हें कल बताता हूँ राज। फिर वो आध्या से कहता है, मिस आध्या, आपका कमरा सैम के कमरे के लेफ्ट साइड वाला है। यू मे लीव नाउ। अब मैं कुछ देर सुकून से सोना चाहता हूँ। यह सब कहते हुए भी मानस अपनी कमर को धीरे धीरे सहला रहा था, जो कि आध्या नोटिस कर रही थी। वो अपने चेहरे पर आई मुस्कान को छुपाते हुए कहती है, मुझे भी ऐसे इंसान के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो अपने घर आए मेहमानों के साथ किस तरह से बात की जाती है ये भी नहीं जानता। फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मानस कहता है, पता नहीं और कितनी बार ये मेरा डायलॉग मुझे चिपकाने वाली है, ये कमर। मानस की नींद तो उस किक के बाद पूरी तरह से उड़ चुकी थी और अब वो बहुत गुस्से में था। लेकिन जब वो इस बार बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने वो सीन आ जाता है जब आध्या समायरा को खाना खिला रही थी। वो ये सब याद करते ही उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। फिर अपनी कमर को सहलाते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, आखिर नींद में भी इतनी तेज के कैसे मार सकती है ये? मैंने तो अच्छी खासी मिलिट्री ट्रेनिंग की है, फिर भी कितनी तेज लगी। कोई नॉर्मल आदमी होता तो पता नहीं उसका क्या ही हाल हुआ होता। अब तुम्हारे बारे में पता लगाना और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तुम मेरी बेटी के हर गुजरते दिन के साथ और करीब आती जा रही हो। ये सब सोचते हुए वो कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ आध्या कमरे में जाती है और दरवाजे को बंद करके कुछ पल के लिए चुपचाप खड़ी रहती है। इस वक्त वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ पल बाद जोर से हंसने लगती है। जब मानस ने उसे उठाया था उस समय उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया था और वो बहुत नॉर्मल एक्ट करते हुए उस कमरे में से बाहर चली गई थी। लेकिन उसने मानस के दर्द भरे एक्सप्रेशन और जिस तरह से वो अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा था, ये सब याद करके उसे बहुत हंसी आ रही थी।
कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल था जहाँ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। जब वो शांत हो जाती है तो शीशे में खुद को देखते हुए धीमी आवाज़ में कहती है, न जाने कितने दिनों बाद मैं ऐसे हंसी हूँ। और रीज़न तो देखो, अकड़ू खड़ूस घमंडी और नकचड़ा सा मानस सूर्यवंशी। वो समय देखती है, 3:30 बज रहे थे और फैसला करती है कि कल वो देर से सोकर उठेगी, क्योंकि यहाँ वो अपने रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज और ट्रेनिंग नहीं करना चाहती थी। सोने से पहले वो समायरा के कमरे में जाती है, जिसने एक बार फिर अपने ब्लैंकेट को लात मारकर एक तरफ कर दिया था। उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट उड़ाने के बाद वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाती है। वो धीमी आवाज़ में कहती है, देखते हैं क्या कल मिस्टर अकड़ू सीधे चल पाते हैं या नहीं। आखिर एक एक्स टॉप मिलिट्री ऑफिसर की किक जो पड़ी है, फिर मुस्कुराते हुए सो जाती है। आगे की कहानी में क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गाइस, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देते रहना। और हाँ, मुझे पता है मैंने एपिसोड संडे को भी नहीं डाला, सैटरडे को भी नहीं डाला। यार वो क्या है ना, सैटरडे को तो मैं दूसरी स्टोरी रिकॉर्ड करने में थोड़ा बिजी हो गई थी, फिर मैं ये डाल नहीं पाई थी। और मैंने ना कंप्लीट अच्छे से लिखा भी नहीं था ये चैप्टर। एंड या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब कम नहीं है, 1 के होने में भी पता नहीं कब होगा, किस जन्म में होगा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ सीरियसली। यार करा दो ना 1 के।